हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से आपका स्वागत है नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। आइए आज हम फिर से पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट का ही फिर तीसरा टॉपिक। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, नोज़ के बारे में पढ़ा, और आज हम तीसरे टॉपिक में पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में और ब्रोंकाई ब्रोंकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है अभी दी फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स का क्या डेफिनेशन है? द थ्रोट इज अ फनल शेप ट्यूब दैट लाइज पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स एंड एंटीरियरली टू द सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो ये बोलते हैं जो फेरिंग्स है वो उसको थ्रोट भी बोला जाता है, जो कि एक फनल शेप ट्यूब है जो लाई करती है पोस्टीरियर टू नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में लाई करती है, और ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स एंड एंटीरियरली टू दी सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंटीरियरली सर्वाइकल वर्टिब्रा के पास लाई करती है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेजोफेरिंग्स आउटर अपर मोस्ट पोर्शन। जो नैरो फेरिंग्स होती है वो अपर मोस्ट पोर्शन पे होती है, और जो ओरो फेरिंग्स होती है वो मिडिल पोर्शन में आता है, और जो लैरिंजो फेरिंग्स है उसको लोअर मोस्ट पोर्शन में बोला जाता है। इट इज़ कॉमन पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। इट प्रोवाइड रिजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच साउंड। ये क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन पैसेज वे है एयर के लिए एंड फूड के लिए। यहीं से होके खाना और एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और इट प्रोवाइड रिजोनेटिंग चैम्बर का क्या मतलब है? जो वोकल कॉर्ड से, जो हमारे एडम्स एप्पल से जो वॉइस जनरेट होके आ रही है उसको रेजोनेट करता है, मतलब उसको पिच देता है, और क्या कहते हैं उसको स्टोर करके एक कंबाइंड वे में प्रोवाइड करता है साउंड को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए ये फेरिंग्स का ये डायग्राम दिखा रखा है मैंने आपको। देखिए ऊपर की तरफ नेजोफेरिंग्स, मिडिल में ओरोफेरिंग्स, लास्ट में लैरिंजोफेरिंग्स। स्टॉप करके आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। एपिग्लोटिस इट इज़ द लार्ज लीफ शेप पीस ऑफ कार्टिलेज। ये लार्ज लीफ शेप पीस ऑफ कार्टिलेज का होता है। फाउंड एंट्रेंस ऑफ लैरिंग्स के एंट्रेंस पे फाउंड किया जाता है। एपिग्लोटिस क्लोज द ट्रैकियल ओपनिंग ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड। एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है ट्रैकियल ओपनिंग पे जब हम खाना अब स्वेल कर रहे होते हैं। दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। ये प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में जाने से। ड्यूरिंग स्वेलिंग देयर इज एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स की तरफ थोड़ा एलिवेशन, मतलब ये बताते हैं कि जो लैरिंग्स का जो पॉइंट है वहाँ पे एपिग्लोटिस का थोड़ा सा एलिवेशन रहता है, जो कि हमें प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया में जाने से। ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स देख लीजिए। पासिस कराता है, पासिस वे फॉर फूड एंड एयर का और फूड का पासिस प्रोवाइड करता है टेस्ट को जनरेट करने में। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग ऑफ एयर। हियरिंग, इसका हियरिंग में भी बहुत बड़ा रोल है। प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरिया को और वायरल इन्फेक्शंस को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जाने से स्पीच को प्रोवाइड करता है, जनरेट करने में हेल्प करता है। आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स कहता है इट इज़ द ट्रेंगुलर चैम्बर इन फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द नेक। ये ट्रेंगुलर चैम्बर का होता है, और ये फ्रंट अपर पार्ट होता है नेक का। अगला है अ प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल को ही लैरिंग्स बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तीन नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल और लैरिंग्स, है ना सर? फ्रेंड्स द प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट इन जस्ट, सॉरी फ्रेंड्स ये गलत है, मैं फिर से बताता हूँ आपको इसके बारे में। आप प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एडम्स एप्पल। लैरिंग्स प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के ऊपर, जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। लैरिंग्स मतलब एक प्रोमिनेंट एलिवेशन जो होता है लैरिंग्स के ऊपर, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं।
फ्रेंड्स, जो मैंने पहले बताया लेरिंग्स और एडम सेपल एक होता है, वो गलत है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। प्रोमिनेंट जो पार्ट होता है लेरिंग्स के ऊपर, जस्ट ऊपर, उसको एडम सेपल बोलते हैं। इट जॉइंट फेरिंग्स विद ट्रैकिया। ये फेरिंग्स को ट्रैकिया से जॉइंट करने में हेल्प करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, थ्री पेयर्ड सिंगल कार्टिलेजेस। थ्री सिंगल होते हैं, थ्री पेयर्ड सिंगल कार्टिलेजेस से मिलके बना होता है। और जो थायरॉइड कार्टिलेज हो जाता है और क्रिकॉइड कार्टिलेज एपिग्लॉटिस पेयर्ड कार्टिलेज से मिलके बना होता है। आर्टिनोइड और कॉनिकुलेट्स और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस इनसे भी मिलके बना होता है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये से आप जूम कर लीजिए। ये देखिए, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये पोस्टीरियर पोर्शन दिखाया गया है और ये एंटीरियर पोर्शन दिखाया गया है। यहाँ पे आपको टंग दिख रही होगी, रूट ऑफ टंग, एपिग्लॉटिस, वोकल फोल्ड, वेस्टिबुलर फोल्ड और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और क्यूनिकुलेट कार्टिलेजेस। ये ग्लूटिस ओपन आ गया और आइनिपिकुलेट्स फोल्ड आ गया यहाँ पे, और ये ग्लूटिस आ गया। फिर उसके बाद वोकल कॉर्ड पढ़ते हैं। वोकल कॉर्ड में इनसाइड दी लैरिंग्स टू पेयर के फोल्ड होती है मसल्स की। कनेक्टेड टिश्यू कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। मेकअप ऑफ वोकल कॉर्ड, जो मेक करता है वोकल कॉर्ड को। चेंजिंग टेंशन ऑन दी वोकल कॉर्ड कंट्रोल पिच। ये वोकल कॉर्ड जो होती है वो चेंज करती है टेंशन को वोकल कॉर्ड के ज़रिए पिच बनाती है। will increasing loudness depending increasing the force of air vibration of vocal cord। जितनी फोर्स से हम एयर को इंक्रीज करेंगे उतना ही लाउडनेस बढ़ेगी। हमारी लाउडनेस एयर की फोर्स पर डिपेंड करती है, कितनी ज़्यादा एयर वाइब्रेटिंग करेगी वोकल कॉर्ड पर। व्हेन वोकल कॉर्ड इज ओपन अडक्टेड, व्हेन वोकल कॉर्ड इज क्लोज्ड अडक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। दी लैरिंग्स कंटेन, जो लैरिंग्स कंटेन करते हैं वो क्या है? वेस्टिबुल, फॉल्स वोकल कॉर्ड और वेंट्रिकल्स और इंफ्राग्लेटिक कैविटी फ्रॉम द वोकल कॉर्ड टू द ट्रैकियल कैविटी। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है? वोकल कॉर्ड इज रिलैक्स एंड द ग्लटिस इज ट्रेंगुलर स्लाइड, जो ट्रेंगुलर स्लाइड में बन जाती है। ड्यूरिंग स्वेलिंग फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड एपिग्लोटिस क्लोज हो जाती है ना, क्लोज ऑफ द ग्लोटिस। जो ड्यूरिंग स्वेलिंग जो फॉल्स वोकल कॉर्ड और एपिग्लोटिस होती है वो क्लोज कर देती है ग्लोटिस को। ये वोकल कॉर्ड का ये आपका डायग्राम है, जरा इसे जूम करके और रोक के देख सकते हैं आप। ये आप देखिए और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। ट्रैकिया इज़ अ विंड पाइप। इट इज़ मेजर्ड अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। इट एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू दी फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये नीचे एक्सटेंड करता है, फिफ्थ जो थोरेसिक वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड करता है। एट दी एंड इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होता है वो एट दी एंड लास्ट में जाके राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। विच एंटर इन दी रेस्पेक्टिव लंग्स, जो ब्रोंकाई होती हैं वो रेस्पेक्टिव लंग्स में, दोनों राइट और लेफ्ट लंग्स में एंटर कर जाते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग हाइलिन कार्टिलेज। ये कंपोज होता है 16 से 20 सी शेप्ड में रिंग हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज एंड इनवॉलेंट्री मसल जॉइन दी कार्टिलेजेस एंड फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल। कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल्स, इन दोनों के जॉइंट से कार्टिलेजेस तैयार होती हैं जो कि फॉर्म करती हैं पोस्टीरियर वॉल ट्रैकिया की। दी ट्रैकिया कार्टिलेजेस कवर्ड बाय 3 टिश्यू लेयर, 3 टिश्यू की लेयर से कवर्ड होती है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। इट हेल्प टू रफ रिफ्लेक्स, ये हेल्प करती हैं जब हम कुछ रफ रिफ्लेक्स करते हैं। ट्रैकिया का ये डायग्राम है, इसको आप रोक के देख सकते हैं। ब्रोंकाई इज द एयरवे पासेज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये भी जो ब्रोंकाई है ये एयरवे पासेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का।
दे कैरी इनहेल्ड एयर इनटू द लंग, ये कैरी करती है जो एयर इनहेल किया है लंग्स के लिए। दे आर टू टाइप्स, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जो इन ब्रोंकाई के दो टाइप्स होते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। इट प्राइमरी ब्रोंकाई स्प्लिट इनटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में। देयर एंट्री इनटू सुपीरियर मिडिल इंफीरियर लोब्स, इनकी जो ये एंटर करते हैं ये तीन जो मैंने बताए थे स्प्लिट कर जाते हैं 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में, जिनको बोलते हैं सुपीरियर मिडिल इंफीरियर लोब्स में और लंग्स की। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड टर्सरी ब्रोंकाई, जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं वो फिर से फर्दर डिवाइड कर जाते हैं टर्सरी ब्रोंकाई में, और जो टर्सरी ब्रोंकाई हो जाते हैं वो फिर से देन डिवाइडेड हो जाते हैं स्मॉल ब्रोंकाई में। तो फ्रेंड्स प्राइमरी हो गए 3 में, फिर सेकेंडरी हो गए 2 में, तो 1 में टर्सरी में, और फिर टर्सरी हो गए स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में, ब्रांचेज में। ये ब्रोंकाई का डायग्राम है, और थोड़ा ब्रोंकाई के बारे में, ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोंक्यूल्स का डायग्राम और ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रोंक्यूल्स आर दी फाइनेस्ट ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की जो फाइनेस्ट ब्रांच होती है उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स कन्वर्ट इन दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो फर्दर कन्वर्टेड होते हैं इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, विच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 2 और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। दे टर्मिनेट आर एल्वियोलर सैक्स, ये टर्मिनेट करते हैं एल्वियोलर सैक में, और जहाँ पे मेन प्राइमरी पॉइंट होता है जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं लंग्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी चेंज चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।